नमस्कार। सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का स्वागत है। स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस महान योग का जो आज के समय लुप्त प्राय हो गया है। हम जानते हैं कि सनातन संस्कृति में कई तरह के योग मार्ग प्रचलित रहे हैं, जिन पर चलकर, जिनकी साधना करके व्यक्ति आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर आगे बढ़ता है। और इन योग साधनाओं को करने के साथ में ऐसा ही नहीं है कि व्यक्ति मात्र परमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति ही कर सके। भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने के लिए, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति के अंदर एक महान बल उत्पन्न होता है, जिससे उसकी आवश्यक सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। ऐसे ही एक योग है जिसे स्वर योग के नाम से जाना जाता है, जो आज के समय में लुप्त प्राय है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस योग को प्रकाश में लाने के लिए स्वर योग से दिव्य ज्ञान नामक एक पुस्तक का लेखन किया था। उसी पुस्तक का स्वाध्याय हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके महत्व को समझते हुए हमें जानना चाहिए कि इस पुस्तक में बताए गए मार्ग के द्वारा यदि हम योग साधना शुरू करते हैं और उसके लिए हमें विशेष कोई समय नहीं निकालना है, किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं करना है, मात्र अपने स्वतंत्र तंत्र पर हमें जानकारी प्राप्त करनी है और जो स्वर हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके दैनिक जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के मार्ग पर आप बढ़ना चाहते हैं तो इस स्वर योग के माध्यम से आप अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं स्वर योग से दिव्य ज्ञान। स्वर योग भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या है। इसका आश्चर्यजनक फल और साधन की सरलता देखते हुए किसी समय में इस विद्या का जनता के हृदय पर साम्राज्य था, किंतु समय के प्रभाव से इसके कितने ही आवश्यक अंग लुप्त हो गए, कहीं कहीं छेपक मिल गए। आलस्य और अज्ञान के कारण साधन घट गए। जिन लोगों को ज्ञान था उन्होंने छिपाया। तदनुसार आज यह विद्या बड़े अपूर्ण और विकृत रूप से दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इसके खंडहरों पर दृष्टिपात किया जाए तो आश्चर्य होता है कि योग के इस विशुद्ध वैज्ञानिक और चमत्कारिक अंग की परिपूर्ण शोध क्यों नहीं हो रही है। ज्योतिष के फलित शास्त्र और भविष्य कथन में कुछ अधिक मिलावट हुई है और वर्तमान ज्योतिषी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। तदनुसार उनके वचन अधिकांश में सत्य नहीं होते। स्वर योग का बाह्य रूप कुछ कुछ ज्योतिष से मिलता हुआ है, इसलिए लोग भ्रमवश इसे भी उसी कक्षा में पटकते हुए अनादर की दृष्टि से देखते हैं। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण पर इस युग में बड़े धार्मिक कटाक्ष किए जाते हैं और उसे उपहास एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जब आक्रांता लुटेरों ने चढ़ाई की, तब हिंदू राजा उनसे लड़ने को उद्यत हुए तो ज्योतिषियों ने उस समय युद्ध का मुहूर्त ठीक नहीं बताया एवं जब तक शुभ मुहूर्त आता तब तक के लिए उन्हें ठहर जाने का आदेश दिया। राजा बेचारे मान गए। इसका लुटेरों ने पूरा लाभ उठाया और करोड़ों रुपए की संपत्ति के उस मंदिर को लूट लिया। आज भी कोई वस्तु खरीदने, यात्रा करने आदि के स्वर्ण अवसर आते हैं, किंतु मुहूर्त का फरसा उस अवसर को टूक कर देता है। कई बार देखा जाता है कि ससुराल में पति मृत्यु शैया पर पड़ा रहने पर वधू अपने पितृगैर से उसके दर्शन के लिए छटपटाती है, पर मुहूर्त का राक्षस सामने आ खड़ा होता है और जाने नहीं देता। पति की मृत्यु हो जाती है और अंतिम दर्शनों की लालसा में वह जीवन भर जलती है और पति भी मन मसोस कर अतृप्त इच्छाएं लिए स्वर्ग सिधारता है। ऐसा पूर्व काल में ज्योतिष के कारण, मुहूर्त पर विश्वास के कारण अक्सर देखा जाता था। रोगी मृत्यु शैया पर तड़प रहा है, वैद्य जी का उसे देखने जाने का मुहूर्त भी नहीं बनता, आखिर वे नहीं जाते। बीमारी देखने जाने का मुहूर्त ही नहीं बनता, आखिर वे नहीं
जा पाते और बीमार असहाय व्यक्ति मर जाता है। ऐसी घटनाएं जन समाज के मन में चोट पहुंचाती हैं और वे उस विज्ञान पर अश्रद्धा करने लगते हैं। प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जानता, उन्हें जो करना होगा वही होगा, वह तत्वज्ञान बहुत ऊंची स्थिति पर लागू होता है। सांसारिक व्यावहारिक जीवन में इसे कोई एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को कर्तव्य करने का प्राकृतिक अधिकार है। इस अधिकार पर जब किसी प्रकार का कोई कुठारघात होता है तो मनुष्य अपने को पराधीनता या कैदी अनुभव करता हुआ बहुत दुखी होता है। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण के पक्ष विपक्ष में यहाँ हम कुछ भी विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय इस पुस्तक से बाहर का है। यहाँ तो हमें स्वर विज्ञान की महत्ता, सर्वसुलभता और निर्दोषता सिद्ध करनी है। इस विज्ञान में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, अतएव विरोध के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। चाहे किसी परिस्थिति, धर्म या सभ्यता के विचार रखने वाला मनुष्य हो, उसके विचार और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्वज्ञान है। वह बतलाता है कि निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य शरीर किस प्रकार प्रभावित होता है। सूर्य, चंद्र अथवा अन्य ग्रहों की चेतन रश्मियों द्वारा शरीर के परमाणुओं में किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वर योग का गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी यह मनुष्य की सृजन शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता, वरन उसे प्रोत्साहित करता है। आधुनिक विचारधारा की दृष्टि से भी इस तरह यह विज्ञान किसी प्रकार का अंधविश्वास उत्पन्न नहीं करता। उदाहरणार्थ नीचे शिव स्वरोदय ग्रंथ के कुछ श्लोक दिए जाते हैं जो बताते हैं कि स्वर योग मनुष्य के कर्तव्य में जरा भी देर या बाधा पहुंचाना स्वीकार नहीं करता। यदि स्थिति साधारण हो तो यह अच्छा ही है कि शरीर की सामयिक स्थिति से लाभ उठाया जाए, किंतु यदि कोई विशेष स्थिति है तो अपनी मनुष्यता के आधार पर मनुष्य शरीर में स्थित बाह्य प्रभाव को हटाकर उसे अनुकूल स्थिति में ला सकता है। चाहे कोई स्वर हो, नियत संख्या में पैर पटक या उचित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में भी कार्य किया जा सकता है। अत्यंत आवश्यक अवसर को एक क्षण के लिए खोना यह विज्ञान स्वीकार नहीं करता। पाठक निम्न श्लोकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो यह जानेंगे। कुयोगो नास्ति हे देवी भवता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले बुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। हे पार्वती, इस स्वरोदय में कुयोग नहीं होता, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। वामम वा दक्षिणम वापि यत्र संक्रियते शिवः कृत्वा तत्पादमादौ च यात्रा भवत सिद्धदा। भगवान शंकर माता पार्वती को स्वर योग की जानकारी देते हुए बतलाते हैं कि यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दाहिना या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करें तो वह यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। चंद्रः संपदे कार्यो रविस्तु विषमः सदा पूर्ण पादम पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धदा। चंद्रमा का स्वर चलता हो तो संपद, सम अर्थात 2, 4, 6 आदि आगे पैर रखकर उन्हें पटकें और तब आगे चलें। यदि सूर्य स्वर चलता हो तो विषम पद 1, 3, 5 आगे रखें। इस प्रकार यात्रा सिद्ध देने वाली होती है। सूर्य और चंद्र स्वर के संबंध में आगे इस पुस्तक में आपको बतलाया जाएगा। एक मत ऐसा भी है कि चंद्रवारे चतुष्पादम पंचपादस्तु भास्करे एवं च गमनम श्रेष्ठ साध ये भुवनत्रयम। चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तब बायां पैर 4 बार आगे रखकर और सूर्य स्वर चलते समय दाहिने पैर को आगे रखकर जो गमन किया जाता है वह तीनों लोकों में सिद्धि देता है। परदत्ते तथा ग्राम्ये ग्रहानिर्गमने च तदंगे बहते नाड़ी प्रायम तेन करांघृणा। दूसरे को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर के बाहर जाने में जिस अंग की नाड़ी चलती है वो उसी हाथ व पैर को आगे करके कार्य करें तो न हानि कलहो नैव क्रंटकैर्नापि मिद्यते निवर्तते सुखी चैव सर्वोपद्रव वर्जितः। न हानि हो, न कलह हो, न कंटक शत्रु से पीड़ित हो, वह सर्वथा सुखी और उपद्रवों से बचा रहे। इन श्लोकों में स्वर शास्त्र की अंतरात्मा प्रकट हो जाती है। स्वरों का अमुक प्रकार चलना शुभ और अमुक प्रकार चलना अशुभ है। इस प्रकार के प्रसंग इस पुस्तक में है। इसमें भी अंधविश्वासों के लिए राई रत्ती भर स्थान नहीं है।
शुभ अशुभ शब्दों का भावार्थ केवल इतना ही है कि यह स्थिति शारीरिक धर्म के अनुकूल नहीं है। शरीर की अंतरंग दशा ठीक न होने पर स्वाभाविक ही है कि उसका परिणाम रोग, हानि, कलह, कष्ट अथवा असफलता के रूप में देखना पड़े, क्योंकि हर कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब शरीर और मन प्रसन्न हो। शुभ और अशुभ इस प्रकार से हरी और लाल बत्ती के प्रतिनिधि हैं। वे मार्ग के साफ होने की सूचना मात्र देते हैं। जब अशुभ स्वर चलते हों तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी खराबियों की ओर विशेष ध्यान न दें, उपचारों द्वारा उसे ठीक कर लें। इन शुभ अशुभ शब्दों का कई लोग दूसरा अर्थ न लेने लगे, यह शंका शास्त्रकारों के मन में भी उठी है। यह भाग्य रूप है, अचल है, अनिवार्य है, ऐसा समझकर कोई मूर्ख किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो जाए और अनेक स्वाभाविक कर्तव्य धर्मों के साथ से हाथ धोकर निराश न बन जाए, इस आशंका को दृष्टि में रखा गया है। जरूरत थी कि लोग सावधानी सीखें, पर यदि वे भाग्यवाद पर उतर पड़े तो शास्त्र भी उनके लिए दूसरा आदर्श प्रस्तुत कर देता है। यात्रांगे बहते वायुस्तंतंगस्य करस्थलम सुप्तो स्थितो मुखम स्पृष्ट्वा लभते वांछितम फलम। जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से के शयन में उठकर मनुष्य मुख का स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होती है। यहाँ शास्त्रकार ने निराशा की अपेक्षा अपने सारे विज्ञान का वास्ता ही समेट लिया है। मनोविज्ञान शास्त्र ने जिन आचार्यों को इस विषय पर विशेष विचार किया है, वे कहते हैं कि मनुष्य को दृढ़ विश्वासी और कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपाय इससे बढ़कर आज तक नहीं निकल सका है। अमुक स्वर में अमुक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार विश्वास कर लेने के उपरांत जब मनुष्य उसी स्वर में काम करता है तो उसकी निष्ठा बहुत बढ़ जाती है और निष्ठा के अनुसार परिणाम उपस्थित होना अवश्यंभावी है। आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एक ही लंगड़ा सा उपाय ढूंढ सके हैं। वह यह कि शांत चित्त होकर इस प्रकार के विचार करना कि मैं बलवान हूँ, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा आदि। किंतु व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि इन शब्दों को रटने का बहुत ही कम वास्तविक प्रभाव पड़ता है। गुप्त मन बड़ा अबोध है। बालक की ही तरह जब तक उसे गोलियों की सहायता से गिनती न सिखाई जाए तब तक वह नहीं सीखता। हिसाब का सिद्धांत मात्र समझा देने पर बहुत ही कम विद्यार्थी उसे समझ सकेंगे जब तक कि क्रियात्मक रूप से उदाहरणों के साथ उन्हें न समझाया जाए। तंत्र की उपयोगिता मनोवैज्ञानिकों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ी है कि उसमें शारीरिक क्रियाओं की सहायता से गुप्त मन को प्रभावित किया जाता है। जल में खड़े होकर या रात्र को एकांत वन में बैठकर मंत्र जपने में शरीर की भी क्रियाएं होती हैं, तदनुसार मन पर असर पड़ता है। हम सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने अधिक शारीरिक प्रयत्न और मानसिक विश्वास के साथ जो मंत्र सिद्ध किया जाएगा वह उतना ही फल देगा। अस्तु केवल यह विचार करते हुए कदम बढ़ाना कि हमें सफलता मिलेगी निर्बल है, बजाय इसके कि शुभ स्वर चलने पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इसमें मन के साथ एक शारीरिक क्रिया का भी समन्वय होने पर प्रभाव बहुत ही उत्तम होता है। विश्वास अधिक दृढ़ हो जाता है, सफलता की वह अधिक आशा करता है और मानव शास्त्र के अनुसार आशा एवं इच्छा ही सफलता की जननी है। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि स्वर योग मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या और शरीर शास्त्र का सुंदर समन्वय है। इसकी सरलता और महत्ता को देखते हुए ही भगवान शंकर ने इसे सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं, सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्त किंचित रानने। संपूर्ण शास्त्र पुराणादि स्मृति और वेदांग आदि ये सब ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, ये सब स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनका ज्ञान भी स्वर के ही बल से होता है। गुह्याद गुह्यतरम सारमुपकार प्रकाशकम इदम सर्वोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। यह स्वर ज्ञान गुप्त से भी गुप्त वस्तु है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है, उपकारों का प्रकाशक है और सब ज्ञानों में शिरोमणि है। सूक्ष्मात्म सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्यपत्यम आचार्य नास्तिके लोके आधारस्त्वास्तिके जने। वह स्वरोदय ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भले प्रकार जानने योग्य और सत्य का निश्चय कराने वाला है। जो जन नास्तिक हैं उनको आश्चर्य दिखता है और जो आस्तिक हैं उनका आधार है। क्रमशः अगली कड़ी में इससे आगे आप सरयोग के संबंध में जानेंगे। जय जय माँ गायत्री।